हेलो बच्चों, आप सभी का अपने पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग परिमेय संख्याओं का क्रमायोजन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात परिमेय संख्याओं को क्रम से लगाना, जैसे छोटे से बड़े क्रम में चाहे बड़े से छोटे क्रम में। तो बच्चों, छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में लगाने से पहले हमें परिमेय संख्याओं की तुलना करना पड़ता है कि कौन परिमेय संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। तो चलिए हम पहले परिमेय संख्याओं की तुलना में आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैं उदाहरण में दो परिमेय संख्या, एक ऋण 5/4 और एक 7/9 लिया हूँ। तो हम इसमें अब आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या हमारी बड़ी है और कौन छोटी है। तो बच्चों, अब देखो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ऋण 5/4 और एक है 7/9। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे कि छोटा बड़ा बनाने से पहले हम सर्वप्रथम हर को धनात्मक बनाते हैं। यहाँ देखो हर क्या है, धनात्मक है, इसमें हर क्या है, ऋणात्मक है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हर को धनात्मक बनाएंगे। हर को धनात्मक बनाने पर, तो हर को धनात्मक बनाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, हमारा प्राप्त हो जाएगा, यह ऋण 5/4 तो रहेगा, यह तो धनात्मक है ही, और यहाँ हो जाएगा 7/9 में यहाँ हम ऋण 1 का गुणा करेंगे और यहाँ ऋण 1 का गुणा करेंगे, तभी जाकर ये धनात्मक बनेगा। तो हमारा जो है प्राप्त होगा ऋण 5/4 और यहाँ क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 और यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, तो धन ऋण का गुणा ऋण हो गया, और यहाँ 9 एकम 9 और ऋण ऋण का गुणा धन हो गया। तो आप देखें कि दोनों परिमेय संख्या हमारे धनात्मक हो गए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब दोनों का हर देखो बराबर नहीं है, तो हम सबसे पहले हर को दूसरे नंबर पर, पहले तो हर को धनात्मक बनाए, दूसरे नंबर पर हम हर को क्या करेंगे, समान बनाएंगे, बराबर बनाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हर को बराबर करने पर, हर को बराबर करने पर, तो हर को बराबर कैसे किया जाएगा, तो जानते हो कि हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ऋण 5/4 और यहाँ है ऋण 7/9। तो हर बराबर करने के लिए इस हर का गुणा हम इसमें करेंगे, इस परिमेय संख्या में, तो ऐसे, ठीक, इसे समझ जाओ, चिन्ह लगाना ऐसे, यानी 9 का गुणा ऋण 5 में होगा और 9 का गुणा 4 में होगा। उसी तरह से इस 4 का गुणा हम ऐसे करेंगे, ऋण 7 में होगा और फिर यहाँ ऋण 9 में होगा। ठीक, ये एक में मिल जा रहा है ऐसे। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो 9×5=45, ऋण 45 प्राप्त हो गया, और यहाँ 9×4=36 प्राप्त हो गया, और इधर क्या प्राप्त हुआ, 4×7=28, ऋण 28, और इधर 4×9=36। तो बच्चों आप देख रहे हो कि दोनों का हर बराबर हो गई। और जब दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर हो जाए तो जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा होता है वो परिमेय संख्या बड़ी होती है। अब यहाँ गौर करने की बात है कि यहाँ ऋण 45 बड़ा है कि ऋण 28 बड़ा है। तो आप लोगों को हम पूर्णांक संख्याओं को बताए थे संख्या रेखा पर कि हम जो है एक संख्या रेखा इस तरह से खींचते हैं या बीच में 0 कर देते हैं, और इधर जब आएंगे हम तो ऋण पूर्णांक संख्या लिखते जाते हैं, जैसे ऋण 1, यहाँ ऋण 2, यहाँ ऋण 3, यहाँ ऋण 4। इस तरह जितने लेफ्ट आएंगे, जितने बाएं आते हैं, वह संख्या हमारी उतना छोटी होती जाती है, और जितने दाहिने जाते हैं वो संख्या हमारी बड़ी होती जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ऋण 45 क्या है, ऋण 45 ऋण 28 के लेफ्ट है, बहुत सारे मतलब पीछे है। तो यह हमारा ऋण 45 क्या है, छोटा होगा,
तो यह ऋण 45/36 छोटी परिमेय संख्या होगी और ऋण 28/36 बड़ी परिमेय संख्या होगी। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, ऋण 45/36 ये स्मॉल होगा और ग्रेटर कौन सा होगा, ऋण 28/36। ठीक, अब देखो ऋण 45/36 कौन सा परिमेय का है, तो यह ऋण 45/36 ऋण 5/4 वाला है और ऋण 28/36 ये 7/9 का है। तो हम अर्थात इस तरह से लिखेंगे 7/9 7/9 ग्रेटर देन होगा ऋण 5/4, यानी 7/9 बड़ी होगी, ऋण 5/4 होगी। ठीक, तो बच्चों हमने पाया कि दो परिमेय संख्याओं की तुलना के लिए 3 बिंदुओं का स्मरण होना बहुत जरूरी है, जिसमें पहला बिंदु यदि हर ऋणात्मक है तो उसे धनात्मक बनाना, दूसरा हर को बराबर करना तथा तीसरा हर बराबर होने पर बड़ी अंश वाली परिमेय संख्या को बड़ी तथा छोटी अंश वाली परिमेय संख्या को छोटी। बच्चों इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि जैसे a/b तथा c/d दो परिमेय संख्या हो, लेकिन यह ध्यान रहे कि दोनों का हर जो है धनात्मक होना चाहिए। अगर हर धनात्मक नहीं है तो हर को धनात्मक करना पड़ेगा। तो यहाँ हम जो परिमेय संख्या माने हैं a/b और c/d, इनमें दोनों का हर क्या है, धनात्मक है। तो हम जब AD करेंगे और BC करेंगे, A गुणते D बराबर होगा क्या, BC, B और C बराबर नहीं होगा। अगर A गुणते D जो है B गुणते C, A गुणते D B गुणते C में हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं कि AD बराबर और यहाँ BC। अगर AD हमारा बड़ा आ रहा है, AD क्या है, बड़ा आ रहा है और BC छोटा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारी a/b वाली परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी c/d से। ठीक, और यदि BC बड़ा हो जाए और AD छोटा हो जाए तो हमारा जो है c/d परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी a/b से। तो बच्चों जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा, और जब आप परिमेय संख्याओं की तुलना कर लोगे तो आप उसे क्रमायोजित भी कर लोगे, अर्थात उसे बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ हम सजा भी सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।